नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वुल्वरीन का फर्स्ट इशू जो फॉल ऑफ इसके इवेंट के बाद शुरू होता है। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम भेड़ियों का झुंड देखते हैं जो भाग रहे थे और तब हमें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है सालों से ये अपने पैक को चलाती है। उसने हर हाल में ये पैक को संभाला है, चाहे जो भी हाल हो। उसने अपने परिवार को हर हाल में खाना और सुरक्षा दी है। उसने काफी भेड़ियों को मरते हुए देखा है और काफी को जन्म लेते हुए देखा है। ये कहते हम देखते हैं कि उन भेड़ियों में वुल्वरीन भी भाग रहा था। फिर कुछ मिनटों बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो विंटर सोल्जर और कोलोसस का मिक्सचर लग रहा था। तभी वो आदमी वहाँ आके बर्फ में खून चेक करने लगता है। तभी वो आदमी वहाँ पे कुछ देखता है और अपनी गन लोड करता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि सालों पहले वो एक छोटा बच्चा था और मैं उसका ड्रिल सर्जेंट था। मैंने ही उसे सोल्जर बनाया। मैंने उसके अंदर महानता देखी पर उसके खून में तो कुछ वाइल्ड था, ऐसा कुछ जो डिसिप्लिन को रिफ्यूज कर रहा था। उसके बाद हम दोनों अलग हो गए और फिर उसने अपना नाम वुल्वरीन रख दिया और मैंने अपना नाम साइबर रख दिया। लेकिन फिर उसने वो सब कुछ बर्बाद कर दिया जो मैंने बनाया था। इसलिए मैं उसे धीमी मौत देना चाहता हूँ। लेकिन उसका शरीर अब मेरी तरह एडमेंटियम का है और मेरी तरह ही वो भी बुढ़ा नहीं हो सकता है। सुना है कि उसके पास कुछ दोस्त थे और वो खुद किसी पैराडाइस में रहता था, लेकिन अब वो सब कुछ जा चुका है और वो अब फिर से वाइल्ड हो गया है। इसलिए मैं अब उसे उसकी गलतियां गिनवा के रहूंगा। ये कहते ही साइबर वहाँ पर गिरा हुआ खून उठाता है और सूंघने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग गन्स लेकर आ जाते हैं। तभी देखकर साइबर कहता है तुम लोग जो कोई भी हो वही खड़े रहो। लेकिन तभी वे सारे लोग साइबर में गन पॉइंट करते हैं और कहते हैं अपनी गन नीचे कर दो। यह सुनते ही साइबर अपनी गन नीचे रखता है और इन सब से कहता है तुम लोग मेरे लिए यहाँ आ गए। जिस पर उन लोगों में से एक साइबर से कहता है हमें रिपोर्ट्स मिले हैं कि एक नंगा आदमी चाकू लेके घूम रहा है, इसलिए हमने तुम्हें रोका है। जिस पर साइबर उस आदमी से कहता है तुम गलत इंसान के पीछे हो। ये कहते ही साइबर उन सब पे हमला कर देता है। या दूसरी तरफ हम नाइट क्रॉलर को देखते हैं जो बर्फ में वुल्वरीन को ढूंढ रहा था। तभी नाइट क्रॉलर कहता है कि जब से हमने क्रकोआ को छोड़ दिया तब से वुल्वरीन अलग हो गया है और उसका एक्समैन से कोई नाता नहीं है, यहाँ तक कि मेरे साथ भी नहीं। इसी में मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वुल्वरीन और मैंने एक समय पर ज्वाइन किया था। मेरे बचपन के लोग मुझे डीमन कहते थे, लेकिन जब मैं पहली बार लोगन को देखा तब मैं सच समझ गया। ये सुनते ही नाइट कॉलर वही आ जाता है जहाँ पर कुछ देर पहले साइबर ने लोगों को मारा था। ये देखकर नाइट कॉलर को लगता है कि ये वुल्वरीन ने किया है। लेकिन तभी वुल्वरीन नाइट कॉलर पे हमला कर देता है। लेकिन अवसर रहते ही नाइट कॉलर वहाँ से टेलीपोर्ट होता है और फिर अगले पल वुल्वरीन को हक करता है और कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना। तभी वुल्वरीन नाइट कॉलर को पहचान लेता है। तभी नाइट कॉलर वुल्वरीन से पूछता है तुम्हें क्या हो गया। जिस पर लोगन कहता है मेरे पैक के साथ कुछ हुआ है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहते हैं लोगन नाइट कॉलर को एक जगह पे लाता है जहाँ पर किसी ने वो सारे वीडियो को मार डाला था। तभी लोगन कहता है मैं कहीं पर फिट नहीं हो पा रहा हूँ और पिछला टाइम तो मेरे लिए बहुत बुरा था। मैंने क्रकोआ छोड़ दिया और एक्समैन भी, और अब मैं यहाँ इन जानवरों के साथ रहने लगा, लेकिन अब वो भी गए। तभी नाइट कॉलर लोगन से कहता है सुनकर बुरा लगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये कहते हैं नाइट कॉलर अपने बैग से एक बॉक्स निकालता है और लोगन को देता है, लेकिन लोगन उसे लेने से मना करता है। तभी नाइट कॉलर लोगन से कहता है कि अतीत हम एक्समैन का पीछा कभी नहीं छोड़ता है। म्यूटेंट्स के साथ कुछ बुरा हुआ है और होते रहेगा, लेकिन हमें एक लीडर की आवश्यकता है जो अब इस समय बर्फ में छुपा हुआ है। जिस पर लोगन कहता है मैं कोई लीडर नहीं हूँ। जिस पर नाइट कॉलर कहता है तुम नहीं हो, लेकिन लोग चाहते हैं। लेकिन तभी लोगन को कुछ स्मेल आता है और तब उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई देती है जो मदद मांग रहे थे। तभी लोगन नाइट कॉलर से कहता है यहाँ नीचे बहुत सारा खून है और ब्लड स्मोक है और उसके साथ एडमेंटियम की स्मेल है। ये कहते लोगन वो बॉक्स लेता है और उसे खोलता है जिसमें उसका सूट था और फिर वो अपना सूट पहनकर निकल पड़ता है। तभी वे लोग उस जगह आते हैं जहाँ से मदद के लिए बुलाया गया था
और तब वहाँ के लोगन और नाइटक्रॉलर देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक आदमी मरा हुआ था और वो भी बुरी तरीके से। तभी नाइटक्रॉलर इन लोगों से पूछता है यहाँ हुआ क्या है, जिस पर वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है यहाँ पर एक आदमी आया है, हमें लगा उसे भी यहाँ रहना है, लेकिन फिर मैंने उसके हाथ देखे जो मेटल के थे और उसके पास जो गन्स थी वो शिकार की नहीं थी। लेकिन जब तक हम ये बात समझे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी वहाँ खड़ा एक और आदमी इन दोनों से पूछता है उस हत्यारे ने मारने से पहले कहा था कि ये उसे यहाँ ले आएगा, तो क्या तुम में से कोई है? लेकिन तभी वहाँ खड़ा एक आदमी इन दोनों को पहचान लेता है और कहता है ये तो म्यूटेंट्स है। जिस पर वे सब लोग कहते हैं हाँ, अगर ये म्यूटेंट्स है तो वो हत्यारा भी म्यूटेंट ही होगा। लेकिन तभी वुल्वरिन कुछ स्मेल करता है और कहता है ये कोई पुराना शत्रु है, पर मैं इसे रोक के रहूंगा। लेकिन तभी वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस वो मरा वो चाहिए। लेकिन तभी नाइटक्रॉलर उस आदमी को शांत करने लगता है, लेकिन तब एक गोली नाइटक्रॉलर की ओर आने लगती है। ये देखकर लोगन तुरंत नाइटक्रॉलर को धक्का मारता है, जिसके कारण वो गोली नाइटक्रॉलर के सर से छूकर चली जाती है। लेकिन उससे नाइटक्रॉलर बेहोश हो चुका था। तभी लोगन नाइटक्रॉलर को उठाकर बंद जगह लाके रखता है और फिर ये गोली किसने चलाई ये ढूंढने निकलता है। और तब लोगन स्मेल करते हुए साइबर तक पहुंच जाता है। तभी साइबर लोगन को देखता है और कहता है आखिरकार तुम आ गए। जिस पर लोगन कहता है तुम इसके लिए यहाँ आए हो, वैसे भी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। ये कहते ही लोगन साइबर पे हमला कर देता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अब दोनों के पास एडमेंटियम होने के कारण दोनों भी कमजोर नहीं पड़ रहे थे। लेकिन तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि एडमेंटियम की टकराने की आवाज पूरे जंगल में फैल गई है। यहाँ पास में एक गुफा है जिसके अंदर भी ये आवाज गई। इस गुफा में कुछ है जो प्योर और सच्चा है। इस धातु को कभी किसी ने वर्दी किया था और इसके कई सारे नाम है। यहाँ लोगन और साइबर की लड़ाई जारी थी, तो वही हम देखते हैं कि वो मेटल अचानक से जागने लगा था। यहाँ लोगन साइबर को नीचे गिराता है तो वह गुफा में वो मेटल जाग चुका था। यहाँ वुल्वरिन अपने क्लॉ से साइबर का पूरा शरीर फाड़ देता है, जिसके कारण साइबर कमजोर पड़ गया था। ये देखकर साइबर वहां से भागने लगता है, लेकिन वुल्वरिन पुनः उसे पकड़ता है और कहता है ये उस जानवर के लिए है। ये कहते ही लोगन अपने क्लॉस साइबर के आंख में घुसा देता है, जिसके कारण साइबर जोर से चिल्लाता है, लेकिन फिर वो लोगन को धक्का मार के भाग जाता है। तभी लोगन उसको पीछा करने लगता है, लेकिन तब तक साइबर वहां से गायब हो चुका था। इसलिए लोगन नाइटक्रॉलर के पास आता है और देखता है कि नाइटक्रॉलर को होश आ गया है। यहाँ हम साइबर को देखते हैं जो कहता है मैंने वुल्वरिन को कम समझा, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, मुझे बस थोड़ी देर के लिए आराम करना है। ये कहते ही साइबर उसी गुफा में आता है जहाँ वो मेटल जाग गया है। लेकिन तभी अंदर घुसते ही साइबर को लगता है कि उसके पीछे कुछ है, इसलिए वो मुड़ता है और कुछ देखता है और अगले पल वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि वो मेटल अब साइबर से जुड़ चुका है और उसे नया रूप मिल गया है और अब वो लोगन से पुनः लड़ाई करने के लिए तैयार है। एंड दैट्स इट। ये इशू ये कंटिन्यू होता है।